बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटोदू। इस टाइम जो महंगाई ने हालात एक गरीब बंदे के ख़राब किए हुए हैं, हालात से लोग तंग हैं, और उस हवाले से आज हम एक शॉप पे बैठे हैं। देखते हैं कि दुकानदार हजरात इस महंगाई से कितना डिस्टर्ब हैं, वाकई महंगाई है या सिर्फ लोग ऐसे रोना पीट रहे हैं। आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र भाई, किस चीज़ का आप काम करते हैं? जी, हमारी इधर शॉप है टेलरिंग वगैरह की, तो यहाँ पे हम काम करते हैं। अच्छा, ये महंगाई की जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क में हो रही है बहुत ज़्यादा, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके बिज़नेस पे क्या असर पड़ा है? महंगाई हुई है, वहीं पे है, या रेशो बढ़ गई है? जी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है और कारोबार पे भी इसका बहुत असर है। यहाँ पे जितने भी दुकानदार तबका है, मज़दूर तबका है, ख़ास तौर पे जो वो इससे बहुत मुतासिर है। और आप देख लें, कोई भी चीज़ है, आटा है, चीनी है, घी है, उस पे हुकूमत का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि उस पे ऑलरेडी इनका कंट्रोल होना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये लाजमी चीज़ें हैं। मेडिसन हो गई, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल हर चीज़ का रेट जो है वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। जो है वो बिल्कुल पहले से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी है, कम भी है। आपके इस बिज़नेस पे क्या असर पड़ा है ये मौजूदा हुकूमत के दौर में? जी, ज़ाहिर है, जब आमदनी कम होती है तो फिर बिज़नेस भी कम होता है, लोग ख़रीदारी नहीं करते। महंगाई जब ज़्यादा होती है तो उसमें भी ज़ाहिर है लोग जो है वो महंगाई की वजह से सही ख़रीदारी नहीं कर पाते। आजकल भी बाज़ार में ऐसा ही हो रहा है। कुछ तो सर्दी है, लेकिन महंगाई, आटा, चीनी और घी ख़ास तौर पे जो ये महंगी हो गई हैं, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है बाज़ार में जो है। इस पर कारोबार पर बहुत असर है इस महंगाई की वजह से, और हुकूमत जो है इसमें बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। क्या मशवरा देंगे कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है आपके मुताबिक? जी, एक तो होता है कि माफिया जो है वो चीज़ को स्टॉक करके या ब्लैक करके फिर उसको महंगा करते हैं। दूसरी बात ये है कि हुकूमत आज ख़ुद जो है टैक्स लगा के या ख़ुद ही ऐलान कर देती है कि मिसाल के तौर पे गंदम का रेट 2000 रुपये कर दिया है, और टैक्सेस लागू करके जो अशियाए खुर्द-व-नोश हैं उसको जो है वो उसमें इजाफ़ा कर देती है आज ख़ुद। तो कम अज़ कम हुकूमत जो है वो ख़ुद तो किसी चीज़ के रेट में इजाफ़ा ना करे। बाकी जो माफ़िया है उसके ख़िलाफ़ ब्लैक आउट करना चाहिए, ताकि वो जो है ना ही ख़ास तौर पे अशिया खुर्द-व-नोश को जो है ब्लैक करें, स्टॉक करें, और ना ही ये महंगाई जो है वो हो। यानी कि एक तो माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होना चाहिए, दूसरा जो है हुकूमत ख़ुद जो है इनको कंट्रोल में रखे जो चीज़ों की कीमतें हैं। ज़फ़र भाई, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, आपने वोट किसको दिया था? जी, मैंने तो वोट पीटीआई को नहीं दिया था। एक वोट जो है हमारा गया था शब्बीर अली को। तो वो चूँकि अब पीटीआई में हैं तो इस लिहाज से तो पीटीआई को एक वोट गया है, लेकिन हमने ख़ुद बराह रास्त जो है पीटीआई को वोट नहीं दिया था। मियाँ शब्बीर अली की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? जी, उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है। जो मेजर किस्म के काम हैं, बड़े बड़े मंसूबे जो हैं, उन पर वो काम कर रहे हैं। बाकी हम अगर कहें कि हर फ़र्द का जो है वो आके काम करें, ऐसा नामुमकिन होता है। लेकिन हम मुतमईन हैं कि वो जो अहम काम हैं वो हमारी तहसील सतह पर या हमारे मतलब हलके के लिहाज से तो वो सर अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद है कि वो अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इसका मतलब तो ये हो, अगर मियाँ शब्बीर अली से आप मुतमईन हैं तो इसका मतलब आप पीटीआई से मुतमईन हुए? नहीं, ये फ़र्द वाहिद की बात है, पीटीआई की बात नहीं है। पीटीआई से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हुकूमत का अगर मुस्तकिल वो जायज़ा लिया जाए तो पीटीआई की टीम फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रही है। ठीक है सर, शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और दुकानदार के साथ मौजूद हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं अपना, तो उनसे बात करते हैं मौजूदा महंगाई की सूरत हाल पे क्या वो रोशनी डालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक भाई, क्या काम करते हैं आप? जी, मेरी शॉप है, अपना काज और लाख की पीको वगैरह का काम है हमारा। अच्छा, आपका पीको वगैरह का काम है। ये बताएं, मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं कि नहीं हैं? महंगाई हुई है या नहीं हुई? अगर महंगाई हुई है, कहाँ तक हुई है, और आप किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं? जी, ये तो आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह हुई है इतनी तेज़ी के साथ। हमारा छोटा सा काम है तो इसमें भी काफ़ी रेट बढ़े हैं मटेरियल के। जो चीज़ हमें मतलब 250 रुपये की मिलती थी वो अब 500 रुपये में मिल रही है। उसके अलावा जो बेसिकली वजह होती है काम की, काम हो तो हमें असर नहीं पड़ता,
تو اس حکومت میں تو الحمدللہ ہم جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اتنا کام ہی نہیں ہے. تو آپ کے سامنے بازار کی حالت. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کے بزنس پہ جو اثر پڑا ہے، تو پھر آپ گھر کے جو سسٹم ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ڈسٹرب ہوا ہوگا، تو کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر دیتے ہیں، جس طرح حالات ہیں چل رہے ہیں. تو باقی ظاہر کاروبار بھی نہیں ہے، کرائے وغیرہ بڑھ گئے ہیں، بازار میں کام نہیں ہے. تو ہمارے پاس پہلے 3-4 بچے کام کرتے تھے، اب ایک بچہ کام کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم مینیج کر رہے ہیں. باقی جو ہے نا بازار کے حالات بھی نہیں ہیں، ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے بچوں کو چھٹیاں دی ہوئی ہیں. تو پہلے میرے پاس 4 بندے کام کرتے تھے، اب 1 بندہ کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنا کام چلا رہے ہیں. کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، مٹیریل کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں، دوسرا کام بھی نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے. ہمارے اس چینل کے پلیٹ فارم پہ عمران خان صاحب کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، یا پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو یہی میسیج، ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو روزمرہ کی خرد و نوش کا معاملہ ہے اس پہ کنٹرول کریں. چینی ہے، اس کے علاوہ مطلب سبزیاں وغیرہ ہیں، جو چیز ہے جو غریب لوگ جس سے پریشان ہے، آٹا وغیرہ ہے، دیکھ لیں آپ اتنا ریٹ. دوسری بات یہ ہے ملتا بھی نہیں ہے، تو اس پہ کنٹرول کرے. ہم غریبوں کا جو ہے نا وہ جو دوسرے بڑے کام ہیں ان سے تو واسطہ نہیں ہوتا، ہمارا روزمرہ کا جو معاملہ ہے اس پہ کنٹرول کرے. تو یہی میرا میسیج ہے، یہی پیغام ہے. تو ٹھیک ہے رفیق بھائی، شکریہ. جی ناظرین، آپ نے تاجر حضرات، دکانداروں کی باتیں سنی ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے عمران صاحب کو جو انہوں نے میسیج دیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، کیونکہ ایک غریب بندہ مہنگائی کی وجہ سے پسا ہوا ہے. ایک دہاڑی دار بندہ جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے گھر میں تو کبھی آٹا نہیں ہوتا، تو اس کے پاس کبھی گھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا. کائنڈلی اس پہ غور کیا جائے، معاملات کو جو ہے نا دیکھا جائے، تاکہ ایک غریب بندہ خوشحال ہو سکے. بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹڑو.